हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप लोगों के जो एग्जाम्स अभी तक हो चुके हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन एग्जाम्स में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज उसकी थर्ड क्लास है, यानी कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हमारे बचते हैं उनको आज की क्लास में हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास को। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पहले से एक कैपिटल स्टॉक रखा हुआ है, उस कैपिटल स्टॉक के अंदर कुछ और एडिशन करना। मतलब कि जैसे कोई नई असेट खरीदना, कोई नए क्या करना, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना, या हो सकता है कोई भी संपत्ति खरीदना। तो ये सब चीजों से क्या हो जाता है, कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी का वो बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल स्टॉक में, इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में कुछ एडिशन होना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है फॉर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनाई सरकार ने, या फिर कोई मशीनरी परचेज हुई, या फिर क्या हुआ, इन्वेंट्रीज, एन है ये, इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स का स्टॉक। ये सब किसके एग्जाम्पल है? इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम दो फॉर्म्स में जानते हैं। जैसे एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट? तो देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि जितना भी कैपिटल के स्टॉक में एडिशन हुआ है, किससे पहले? डेप्रिसिएशन को माइनस करने से पहले जितना भी एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में, वो कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक। जो हमारा कैपिटल स्टॉक होता है उसमें दो चीजें होती हैं। पहला फिक्स्ड एसेट और दूसरा जो स्टॉक साल के एंड में बिना बिका हुआ बच जाता है, यानी कि जो सामान लास्ट में सोल्ड नहीं होता, अनसोल्ड होता है ईयर एंड पर, उसको भी क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। चलिए, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितना एडिशन हुआ था कैपिटल स्टॉक में, उसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। The actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as net investment। क्या मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट का? कि इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो एक्चुअल एडिशन होता है एक सीमित टाइम के बीच में, तो उसको क्या कहा जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो मेन डिफरेंस है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का, वो मेन डिफरेंस क्या है? वो है डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो वो ग्रॉस कहलाता है, और अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो वो नेट कहलाता है। ठीक है, अब बार बार ये टर्म आए जा रही है डेप्रिसिएशन, तो अब हम इसका देखते हैं मीनिंग कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है।
देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि फिक्स कैपिटल का यूज हो जाना, कंज्यूम हो जाना, है ना। देखो कैसे, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स्ड असेट की वैल्यू में गिरावट आना, कमी आना, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब किसी भी फिक्स्ड असेट की जो वैल्यू है वो कम होती है, उसके तीन कारण होते हैं, तीन रीजंस की वजह से जो फिक्स्ड असेट है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो वो तीन कारण क्या क्या है? पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है कि जब आप कोई सामान लेकर आते हो, कुछ भी, एनीथिंग आप खरीद कर लेकर आए हो, तो जब आप उसको यूज करते रहते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मोबाइल खरीद कर लेकर आए, तो आप जब मोबाइल खरीद कर लेकर आए थे तो वो 30,000 का आया था। अब 2 महीने आपने उसको यूज कर लिया, तो क्या कोई उसी मोबाइल को आपसे 30,000 में खरीद लेगा? आपने तो 30,000 में खरीदा था। अब क्या 2 महीने के आपके यूज करने के बाद उस मोबाइल को कोई 30 का खरीदेगा? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। तो पहला रीजन होता है कि नॉर्मली जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसको यूज करने से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। सेकेंड होता है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम बीतने के साथ साथ जो वैल्यू होती है किसी भी सामान की वो कम हो जाती है। ठीक है, सपोज आप एक फ्रिज लेकर आए थे, ठीक है, वो फ्रिज एज इट इज रखा हुआ है, आपने उसका कुछ यूज भी नहीं किया है, लेकिन आप उसको 2 साल के बाद किसी को बेचना चाहते हो, तो क्या आप उसको उतनी ही वैल्यू का बेच पाओगे? जी नहीं, कोई नहीं खरीदेगा आपसे उसको उतनी वैल्यू का, क्योंकि जो असेट की वैल्यू होती है वो टाइम के बीतने के साथ साथ भी कम होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पहला क्या है कि यूज होने की वजह से वैल्यू कम होती है, दूसरा है टाइम बीतने के साथ साथ वैल्यू कम होती रहती है, और थर्ड होता है कि किसी सामान की कोई टेक्नोलॉजी थी जो अब आउटडेटेड हो चुकी है, जो टेक्नोलॉजी जो है अब चेंज हो चुकी है, यानी कि अब उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है उस सामान की, तो उसको बोला जाता है ऑब्सोलिसेंस, यानी कि आउटडेट जब टेक्नोलॉजी हो जाती है ना, तो उससे भी उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, तो ये हो गए 3 रीजंस डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो जो ग्रॉस वैल्यू होती है, अगर हम नेट वैल्यू में डेप प्लस कर देते हैं तो ग्रॉस वैल्यू आ जाती है, और अगर हमको नेट वैल्यू चाहिए होती है, अगर हमको नेट चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्या किया गया है, अब इन रीजंस को एक्सप्लेन किया गया है। पहला था नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा था पैसेज ऑफ टाइम, और थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। तो नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड असेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। कि किसी फिक्स्ड असेट का कंटिन्यूअस यूज करते रहना, मतलब किसी मशीन का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मशीन का प्रोडक्शन प्रोसेस में लगातार यूज होते रहने से उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसेज ऑफ टाइम। तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट आल्सो डिक्रीजेस with passage of time even if they are not being put to use in the business। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई सामान भले ही आपने उसको यूज भी नहीं किया था, फिर भी उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती रहती है। ठीक है, जैसे कि कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड, वेदर एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉल इन देयर वैल्यू। यानी कि कुछ
असेट्स की वैल्यू जो है वो कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी कम हो जाती है, जैसे कि बारिश, हवा, मौसम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये इसका मतलब क्या है कि जब टेक्नोलॉजी की वजह से लॉस हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, या फिर गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी माना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है वो हमें देखना है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। चलिए, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये तो पहले से ही क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैपिटल लॉस। इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलिसेंस, नेचुरल क्लैमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। देखो, डेप्रिसिएशन के तीनों ही रीजंस जो हैं उनका हम पहले से भी अंदाजा लगा सकते हैं, हमें पता होता है कि इन वजह से जो है वैल्यू कम होगी। लेकिन कैपिटल लॉस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिसमें हमको पता नहीं होता कि बाद में ऐसा लॉस हो सकता है। सपोज कोई सामान चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या नेचुरल क्लैमिटी जैसे फ्लड आ जाए, है ना, या हमें पता ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो इस तरीके की चीजें हो जाए, यानी अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं, जब अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से जो है वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको कैपिटल लॉस बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजन। भाई, डेप्रिसिएशन का हम पहले से एक्सपेक्टेड होता है कि लॉस हो सकता है, तो हम उसका प्रोविजन भी बना सकते हैं। लेकिन हम कैपिटल लॉस का कोई प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम फिक्स्ड एसेट का इंश्योरेंस जरूर करवा सकते हैं जिससे हमारा जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है वो कम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि डेप्रिसिएशन की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कैपिटल लॉस की वजह से आता है क्योंकि उसका हमें नहीं पता होता है ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक टर्म आएगी आपके जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये होता है डिफरेंस किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का। अब समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनको सरकार किस लिए इंपोज करती है, प्रोडक्शन और सेल के ऊपर। किसके, गुड्स और सर्विसेज के सेल और प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्सेस को सरकार इंपोज करती है वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जांपल जीएसटी। ठीक है, अब देखते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। सब्सिडी एक टाइप की हेल्प होती है जो सरकार करती है प्रोड्यूसर्स को, किस लिए, ताकि वो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। इंडिया में जैसे कि एलपीजी सिलेंडर पर छूट मिलती है ना, मिलती है ना एलपीजी सिलेंडर पर छूट, तो वही क्योंकि क्या होता है कि जैसे 1000 का सिलेंडर है तो सरकार क्या करती है, वापस से 200 रुपीज रिटर्न कर देती है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट ये नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्सिडी। नेक्स्ट एक टर्म आएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब होता है कि आउटसाइड इंडिया से जितना पैसा हमारे इंडिया में आया है उसमें से हमने जो पेमेंट किया है, पेमेंट जो हमने आउटसाइड किया है, मतलब बाहर की इनकम से
हमने जो यहाँ से पैसा पे किया है उसको माइनस कर दो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि जितनी हमें अपने देश को छोड़कर बाहर से इनकम आई है उसमें से हमने बाहर जितना पेमेंट किया है उसको हम माइनस कर देते हैं तो आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म होते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के वीडियोस देखने के लिए. तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में.